मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद गालिब। आप देख रहे हैं हर्बल टिप्स विद हकीम गालिब। मोहतरम नाजरीन, आज फिर हम आपकी खिदमत में एक टिप्स लेकर आए हैं। वो टिप्स है नक्सीर के बारे में। नक्सीर यानी कि नाक से जो खून बहता है उसको नक्सीर कहते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये मर्ज़ जवानों में खुसूसन 10 साल से लेकर 25-30 साल तक के जवानों में पाया जाता है। मामूली सी खराश से नाक में खून के फुहारे उबल पड़ते हैं। हाँ, कुछ कुछ मरीज़ों को बस चंद कतरे खून के आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मरीज़ों का बहुत ज़्यादा खून बहता है। लिहाजा ज़रूरी है कि इसका अजाला किया जाए, इसका इलाज किया जाए। मोहतरम नाज़रीन, होता यूँ है कि नौजवान खुश्क गर्म इस किस्म की ग़िज़ाएँ खाते हैं जिसमें तुरशी और तेज़ाबियत हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके असरात खून में भी चले जाते हैं। ज़ाहिर है जो चीज़ खाते हैं वो खून में जाती है, जिससे बारीक शरीयानें तेज़ाबियत और खुश्की की वजह से फट जाती हैं, तो नक्सीर उबल पड़ती है। मोहतरम नाज़रीन, वक्ती नुस्खा जो है, वक्ती फ़ौरी इलाज वो है कि आप अखबार का टुकड़ा जलाकर उसको बिल्कुल जलाएं। जब जल जाए तो उसकी पीस कर ना उसकी नस्वार नाक में सुंघाएं या नाक में थोड़ी सी चढ़ा लें, जिससे वक्ती फ़ायदा होता है। अब आते हैं असली नुस्खे की तरफ। मोहतरम नाज़रीन, ज़रूरी है कि इसमें परहेज़ भी किया जाए। असली इसकी वजह जो ग़िज़ा कसरत से खाई जाए, लेकिन यह कि जवान आदमी ज़ाहिर है ज़्यादा ये शौक़ से पसंद करते हैं खुश्क गर्म, गर्म खुश्क। इनसे परहेज़ किया जाए। मशरूबात में से तुख मलंगा इस्तेमाल किया जाए। इसमगोल का छिलका भी बेहतरीन है। गोंद कतीरा वो भी इस मर्ज़ के लिए बहुत हद तक बेहतर है। और जो हमारे इस चैनल में एक नुस्खा है सुहूफ़ रेठे के बारे में, वो भी काफ़ी हद तक नक्सीर के अमराज में काम आता है। काफ़ी हद तक उससे भी फ़ायदा होगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं असली नुस्खे की तरफ, जो इंशाल्लाह तीर बहादफ है। हम तो कई अमराज पर इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ नक्सीर के बारे में बयान है। तो मोहतरम नाज़रीन, उसका बहुत आला है, बनाना भी बिल्कुल आसान है। आपने ऐसा करना है, आपने ले लेनी है फटकड़ी 25 ग्राम, फटकड़ी सफ़ेद 25 ग्राम, सुहागा सफ़ेद डली 25 ग्राम। इन दोनों को अलग अलग पीस लें, खूब बारीक पीसें। इनको अलग अलग पीस कर मिला लें। जब मिलाएंगे तो ये थोड़ी गीली सी हो जाएगी, कूटना फिर मुश्किल हो जाएगा, दोनों जब मिल जाएंगी। फिर आप एक दिन इनको धूप में सुखा लें। धूप में सुखाने के बाद फिर दूसरे दिन इसको खूब कूटें। कूटने के बाद सिर्फ इसमें 10 कतरे मदार के दूध, आक का दूध, आक आम पौधा हर जगह मिल सकता है। आक का दूध 10 कतरे इसमें डालकर फिर धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद खूब इसमें वो डालकर खूब मिक्स करें, खूब इसकी रगड़ाई करें। जब तमाम आक का दूध मिक्स हो जाए तो ये दवाई आपके लिए तैयार है। इसका इस्तेमाल 2-3 रत्ती से लेकर आधा माशा तक आप इस्तेमाल करें।
उम्र के लिहाज से। लेकिन आम जी इसकी मकदार खुराक है वो तकरीबन 4 रत्ती आधा माशा है। यानी जो चुटकी में इन दोनों चुटकू में आ जाए वो मकदार खुराक आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है। सुबह, शाम, दोपहर पानी के साथ खा लें। इंशाल्लाह एक हफ़्ता इस्तेमाल करें, ज़िंदगी भर नक्सीर नहीं उबलेगी, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक बेहतरीन हो जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आई बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारी कोशिश है अच्छे से अच्छे नुस्खे आपकी खिदमत में पेश किए जाएं जो आपकी ज़रूरत हो। अस्सलाम वालेकुम।